हेलो एवरीवन। कंप्यूटर क्लास की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग क्लास नंबर 3 देखेंगे, कंप्यूटर की कार्य पद्धति या कार्य प्रणाली। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर चुका है ना। ये क्लास नंबर 3 है। आज हम लोग कंप्यूटर की कार्य प्रणाली या कार्य पद्धति ना, वर्क प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं ना। हार्डवेयर रेफर टू, हार्डवेयर किसे कहते हैं? प्रोग्राम्स को, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को, डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को। तो हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, भौतिक पार्ट ना जिसे हम छू सकते हैं ना, जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, वहीं सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर? तो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है ना? कीबोर्ड, माउस, एमएस वर्ड या मॉनिटर। सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते ना, केवल देख सकते हैं। कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, बट एमएस वर्ड को छू नहीं सकते ना, इस पे हम लोग वर्क करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जा रहा है, खैर कोई नहीं है। तो मस्तिष्क किसे कहते हैं कंप्यूटर का? सीपीयू को ना। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना। आईपीयू साइकिल स्टैंड्स फॉर, आईपीयू चक्र का अर्थ है तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, इनपुट डाल देंगे, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा। अगर हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये प्रोसेस होकर क्या मिलेगा हमें? 15 ना। ये इनपुट डालें, यहाँ पर प्रोसेस हुआ और ये आउटपुट निकला 15। ओके, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट? इनपुट है तो कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, मॉनिटर से हम लोग डिस्प्ले होता है जो भी वर्क करते हैं, स्पीकर से साउंड निकलता है, बट कीबोर्ड से इनपुट का काम होता है ना, इनपुट के लिए यूज करते हैं कोई भी डेटा इनपुट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेटा प्रोसेसिंग इज डन बाय। तो डेटा प्रोसेसिंग का काम किसके द्वारा होता है? माउस से, सीपीयू से, स्कैनर से या प्लॉटर से। तो डेटा प्रोसेसिंग का काम सीपीयू द्वारा होता है ना, इसीलिए तो मस्तिष्क कहते हैं ना, ब्रेन कहते हैं, सारा काम वही करता है। मशीन साइकिल शामिल क्या है? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट या ऑल ऑफ दीज। तो मशीन साइकिल तीनों हो जाएगा ना, फैच होगा, उसके बाद डिकोड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा ना, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस? तो निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है देखते हैं। कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक। कीबोर्ड से इनपुट डेटा डालते हैं, स्कैनर से डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं ना, प्रिंटर से आउटपुट है ना, कुछ प्रिंट निकालते हैं, ये आउटपुट है ना। जॉयस्टिक ये भी इनपुट डिवाइस है। मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड, मुख्य मेमोरी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या कैश मेमोरी। तो मेन मेमोरी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी ना। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क वगैरह आ जाता है। रैम, रैम क्या है? परमानेंट मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ना। तो ये एक टाइप का क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है ना, जो कि बिजली यानी पावर सप्लाई बंद होने के बाद इससे जो भी रहता है डेटा वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का पूर्ण नाम या फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल नेम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ना अगर रैम होता तो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 नंबर, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट? फास्टेस्ट कौन, सबसे तेज कौन है? रैम, रोम, कैश या हार्ड डिस्क? सबसे तेज कैश मेमोरी है ना। और सबसे तेज अगर ओवरऑल देखा है तो रजिस्टर सबसे पहले आता है, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी। ठीक है, देखिए रजिस्टर इज लोकेटेड इन,
रजिस्टर कहाँ स्थित होता है? तो रजिस्टर हार्ड डिस्क, सीपीयू, पेन ड्राइव या मॉनिटर। तो रजिस्टर सीपीयू में स्थित होता है ना। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैश मेमोरी इज यूज टू, कैश मेमोरी का उपयोग होता है किस लिए? इंक्रीज स्पीड, स्टोर मूवीज, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, इनपुट डेटा। तो कैश मेमोरी स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज होता है ना। ठीक है। CMOS चिप स्टोर्स, CMOS चिप में क्या संग्रहित रहता है? बायो सेटिंग, मूवीज, गेम, रैम डाटा। तो बायो सेटिंग्स ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बायोस स्टैंड्स फॉर, मतलब बायोस का फुल फॉर्म बोलता है ना। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड का क्या है? मदरबोर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है, मेन सर्किट बोर्ड है, स्टोरेज डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। विच बस कैरीज डेटा, कौन सी बस डेटा ले जाती है ना? एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस या एक्सपेंशन बस। तो डेटा ले जाने के लिए कौन सा बस यूज होता है? डेटा बस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एएलयू परफॉर्म्स, क्या एलयू क्या कार्य करता है? प्रिंटिंग का, स्टोरेज का या इनपुट का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को देखता है ना। गणितीय और तार्किक जितने भी होते हैं ना काम यही देखता है एलयू। सीयू का पूर्ण नेम, सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। कहाँ पे है? सेंट्रल यूनिट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कंट्रोल यूनिट ना। सीपीयू का पार्ट होता है ना, सीपीयू, एएलयू हो गया, सीयू हो गया। ठीक है। विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, तो नॉन वोलाटाइल कौन सा होता है? जो अस्थायी रूप से है, जिसमें डेटा उड़ता नहीं है। ठीक है। रैम, रैम क्या अभी बताए थे, पावर ऑफ होने के बाद सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कैश का भी वही हाल है, रजिस्टर का भी वही है, रोम ना, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है ना। इंटरनल बस इज आल्सो नोन एज, तो आंतरिक बस को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन बस, सिस्टम बस, एक्सटर्नल बस या डेटा लाइन। तो आंतरिक होता है तो वो ऑलरेडी अंदर है, इसीलिए उसको सिस्टम के अंदर है तो सिस्टम बस बोलेंगे ना। विच इज सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है? रैम, रोम ये सब प्राथमिक है, रजिस्टर भी प्राथमिक है, हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी मेमोरी ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 423 है। सीपीयू स्पीड इज मेजर्ड इन, सीपीयू का स्पीड कैसे में मापते हैं? मीटर में, हर्ट्ज में, बाइट में या वोल्ट में? तो सीपीयू का स्पीड हर्ट्ज में नापते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। एक गीजा हर्ट्ज के बराबर कितना होता है? 100 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज या 1 मिलियन हर्ट्ज या 1 बिलियन हर्ट्ज। तो 1 गीगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 बिलियन हर्ट्ज ना। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? MIRC ये भी है इनपुट, ORC भी है, स्कैनर भी है, ये स्पीकर से साउंड निकलता बाहर निकलता है ना, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर 26 नंबर क्वेश्चन। OCR इज यूज फॉर, OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ना। तो कैरेक्टर देखिए, सी फॉर कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। MICR इज मेनली यूज्ड, तो MICR बैंक में यूज होता है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहां पे है? देखिए फर्स्ट में है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं ना। विच डिवाइस प्रिंट्स हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी कौन प्रिंटर करता है, प्रिंट करता है? स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो प्रिंट करने का काम प्रिंटर करता है ना। प्लॉटर इज मेनली यूज्ड फॉर, मुख्यतः प्लॉटर का यूज कहाँ होता है? म्यूजिक में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, गेमिंग में या टाइपिंग में? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्लॉटर का यूज होता है ना। ठीक है। मुख्य रूप से कहाँ यूज होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में ना।
वोलाटाइल मेमोरी लॉसेस डेटा व्हेन, वोलाटाइल मेमोरी का यानी अस्थायी क्या बोलते हैं, डेटा मेमोरी का डेटा कब नष्ट हो जाता है, पावर ऑफ होने पे ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, सीपीयू के द्वारा सीधा कौन एक्सेस है, मतलब कौन सा मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी, डीवीडी, पेन ड्राइव या टेप। तो सीपीयू से सीधा कनेक्ट रहता है प्राइमरी मेमोरी ना, ठीक है। रैम इज यूज्ड फॉर, रैम का यूज क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, प्रिंटिंग या स्कैनिंग। तो रैम का यूज होता है टेम्परेरी ना, अस्थायी ना। पावर ऑफ होने के बाद रैम का जितने भी उसमें मेमोरी होगा सब वो हो जाता है, डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन एक्सटर्नल बस। तो निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल बस है, एक्सपेंशन बस, रजिस्टर बस, मेमोरी बस, कैश बस। तो एक्सटर्नल कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ना, एक्सपेंशन बस, ठीक है। जबकि इंटरनल सिस्टम बस था ना। अर्थमेटिक कैलकुलेशन आर डन इन, तो अर्थमेटिक जो गणित वाला काम कौन करता है, एएलयू, ठीक है। कंट्रोल कौन करता है, सीयू, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स, कंट्रोल यूनिट क्या कंट्रोल करता है, इंटायर कंप्यूटर ऑपरेशंस, ओनली मेमोरी, ओनली प्रिंटर, ओनली कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंटायर कंप्यूटर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है सीयू, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस कौन है निम्न में, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस। तो हार्ड डिस्क है ना, स्टोरेज डिवाइस है, और ये सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन, कैश मेमोरी किसके बीच में लोकेटेड होता है, सीपीयू ना, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही सही है आपका, ठीक है। सीपीयू मेमोरी के मेन मेमोरी के बीच लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस इज स्टोरेज इन, बायोस कहाँ स्टोर होता है, रैम में, रोम में, कैश में या रजिस्टर में। तो बायोस हमेशा कहाँ स्टोर होता है, रोम में ना। एक रोम अस्थायी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सिस्टम जब ऑन होता है तो बायोस भी ऑन होता है साथ में ना। हाँ, बायोस का काम क्या है, सिस्टम को सही तरीके से स्टार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी निम्न से किससे निकलता है, प्रिंट आउट, मॉनिटर डिस्प्ले, बुक या पेपर। तो सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर्स में ना केवल हम लोग देखते हैं, जैसे स्क्रीन, ठीक है, केवल देख ही पाते हैं ना। नेक्स्ट है विच मेमोरी हैज हाईएस्ट कैपेसिटी, अधिक क्षमता किसमें है, रजिस्टर में, कैश में, रैम में या हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा होता है ना, हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, बाकी सब प्राइमरी मेमोरी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज बाइट, केबी, बिट या एमबी। तो सबसे छोटा इकाई क्या हो जाएगा डेटा का, तो बिट हो जाएगा ना, सबसे छोटा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 बाइट इज इक्वल टू क्या, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या 32 बिट्स। तो 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाला उपकरण क्या है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है, स्कैनर ना। तो स्कैनर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी स्कैनर। जस्ट इसका उल्टा कौन करता है, प्रिंटर, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलता है ना। प्रोडक्ट का यूज क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, स्पीकर, आउटपुट स्टोरेज या आउटपुट डिवाइस है ना। एक्सपेंशन कार्ड्स आर कनेक्टेड टू, एक्सपेंशन कार्ड कहाँ जुड़ा होता है, मॉनिटर में, मदरबोर्ड में, कीबोर्ड में या सीपीयू फैन में। तो एक्सपेंशन कार्ड जुड़ा होता है आपका मदरबोर्ड में ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। विच वन अफेक्ट्स सीपीयू परफॉर्मेंस। तो सीपीयू को इफेक्ट कौन करता है, क्लॉक स्पीड, कैश मेमोरी, बस विड्थ या ऑल ऑफ दिस। तो सीपीयू को इफेक्ट करने वाला तीनों है, क्लॉक स्पीड भी हो जाएगा, कैश मेमोरी भी हो जाएगा, बस विड्थ भी होगा ना।
ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर फॉर 47। टर्न अराउंड टाइम्स मीन्स, मतलब टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग स्पीड, टोटल टाइम टू कंप्लीट अ जॉब, टाइपिंग स्पीड या सीपीयू साइज। तो टर्न अराउंड टाइम का अर्थ होता है टोटल टाइम टू कंप्लीट अ जॉब, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रूपुट। थ्रूपुट रेफर किसको कहता है? मतलब थ्रूपुट का अर्थ पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड इन गिवन टाइम, मेमोरी साइज, स्टोरेज कैपेसिटी या स्क्रीन साइज। तो थ्रूपुट का अर्थ होता है नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड इन गिवन टाइम, मतलब एक टाइम में दिया हुआ, मतलब जितने भी टास्क को कंप्लीट किया गया ना, तो एक थ्रूपुट होता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम क्या है? तो रिस्पॉन्स टाइम जो टाइम रिस्पॉन्स करने में किया गया वही होगी ना, तो ऑप्शन नंबर यही है, टाइम टेकन टू रिस्पॉन्स, ठीक है। 15 का ये नंबर सही है। विच डिवाइस इज यूज टू हियर साउंड? साउंड सुनने के लिए क्या कौन सा उपकरण यूज करते हैं? स्पीकर, स्कैनर, माउस या MIR, सॉरी MICR। तो साउंड सुनने के लिए स्पीकर यूज करते हैं ना, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी ये तीनों इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट स्टोर्स करंटली रनिंग प्रोग्राम्स? करंटली रनिंग प्रोग्राम को कौन स्टोर करके रखता है? रोम, रैम, DVD या पेन ड्राइव। तो देखिए कम पूछ रहा है टेम्पररी, तो टेम्पररी को रैम ही स्टोर करता है ना, ठीक है। ये परमानेंट होता है। रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू सीपीयू? सीपीयू के सबसे करीब कौन होता है, निकट कौन होता है? हार्ड डिस्क, कैश, DVD या टेप? सीपीयू के सबसे नजदीक होता है कैश मेमोरी ना। कैश मेमोरी किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू से और मेन मेमोरी से ना, ठीक है। सिस्टम बस इज कंसिस्ट ऑफ, सिस्टम बस में क्या शामिल होता है? डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस या ऑल ऑफ दिस। तो सिस्टम ओवरऑल की बात कर रहा है ना, तो ओवरऑल में सब हो जाएगा ना, डेटा बस भी हो जाएगा, एड्रेस बस भी हो जाएगा, कंट्रोल बस भी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? मतलब इनमें कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो SSD, DHDD, पेन ड्राइव या स्पीकर। तो ये तीनों आपके स्टोरेज डिवाइस हो गए, जबकि ये आउटपुट ना, इसमें क्या साउंड सुनते हैं ना इससे, ठीक है। ये तीनों क्या स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी सही सही हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ मॉनिटर इज, तो मॉनिटर का क्या काम है? इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट डिस्प्ले या प्रोसेसिंग। तो मॉनिटर हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं ना, आउटपुट डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर सी। रोम रिटेन्स डेटा बिकॉज इट इज, रोम डेटा को सुरक्षित रखता है, क्यों? क्योंकि वोलेटाइल है, टेम्पररी है, नॉन वोलेटाइल है या कैश है। तो रोम को डेटा सुरक्षित रखने का रीजन है नॉन वोलेटाइल, यानी अस्थाई है ना, ठीक है। विच मेमोरी इज टेम्पररी? टेम्पररी कौन है इसमें से? रोम, हार्ड डिस्क, रैम या DVD। तो टेम्पररी बताया था ना, पावर ऑफ होने के बाद डेटा भी तो क्या होता है, खत्म हो जाता है ना, इरेज हो जाता है रोम रैम में ना। ये परमानेंट है, ये जबकि टेम्पररी है, ठीक है। ये भी परमानेंट है बट ये सेकेंडरी मेमोरी आ जाता है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो 58 के लिए आपका आंसर सही होगा सी, ठीक है। विच कंपोनेंट कनेक्ट्स ऑल हार्डवेयर पार्ट्स? तो सभी हार्डवेयर भाग से कौन जुड़ा होता है? मदरबोर्ड, स्पीकर, माउस या स्कैनर। तो मदरबोर्ड हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। मदरबोर्ड कहाँ? CPU में होता है और सभी पार्ट से जुड़ा होता है, यहीं से आपका स्पीकर का वायर लिख लेगा, आपका माउस का, स्कैनर का, सबका लिख लेगा, ठीक है। CPU एंड अदर डिवाइस कम्युनिकेट थ्रू, तो CPU और अन्य उपकरणों के बीच संचार किसके माध्यम से होता है? बस के माध्यम से, कैश के माध्यम से, रोम या मॉनिटर। तो CPU ऑन के किससे होता है? बस के माध्यम से ना, ठीक है। जबकि CPU मेन मेमोरी से कैश जुड़ा होता है। रोम है आपका नॉन वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी, ये एक आउटपुट डिस्प्ले है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज फास्टेस्ट इन एग्जीक्यूशन स्पीड? मतलब मेमोरी निष्पादन गति में सबसे तेज कौन है? रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है या वर्चुअल मेमोरी है? सबसे स्पीड कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी ना। ये क्या होता है? CPU और मेन मेमोरी से कनेक्ट होता है और बहुत तेज काम स्पीड काम करता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर 61। अब आता है 62।
द कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू मेनली परफॉर्मेंस विच फंक्शन। तो कंट्रोल यूनिट मुख्यतः कौन सा कार्य करता है? नाम से ही पता चला कंट्रोल है तो कंट्रोल ही करेगा। अर्थमेटिक कैलकुलेशन, डेटा स्टोरेज, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा ना। कोऑर्डिनेशन भी करता है, कंट्रोल भी करता है, पूरा जितने भी काम होते रहता है सबको ना। तो सीपीयू का ही पार्ट है ना, सीयू और एलयू भी। 63 है, विच बस इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। तो एक दिशीय मतलब एक तरफ जाने वाला कौन सा होता है? डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, एक्सपेंशन बस। तो 63 का सब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस बस ना। तो ये एक की तरफ से जाता है ना। द फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन क्या ऑपरेटिंग सिस्टम से, सीपीयू प्रोसेसिंग से, आउटपुट डिवाइस से या कंपाइलर से? तो देखिए कुछ डेटा को फैच किया, उसके बाद डिकोड किया, उसके बाद एग्जीक्यूट निकाल दिया ना। तो ये आपका क्या होगा, किससे हो गया रिलेटेड? सीपीयू प्रोसेसिंग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। विच मेमोरी स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन टू स्पीड अप प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग गति को बढ़ाने हैं तो बार बार उपयोग होने वाले किस मेमोरी में रखते हैं ना काम को। मान चलिए कि काम को बार बार यूज करना है तो उसको कुछ अलग रखेगा ना, किस में? रैम में, रोम में, कैश मेमोरी या ऑप्टिकल मेमोरी। तो स्पीड बढ़ाने के हेतु हम लोग कैश मेमोरी यूज करते हैं ना। कैश मेमोरी क्या सीपीयू और मेन मेमोरी में से जुड़ा होता है ना, एक ब्रिज का काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी से ना। अब आते हैं बायोस प्रोग्राम। नेक्स्ट है, बायोस प्रोग्राम इज जनरली स्टोर इन, क्या किसमें स्टोर होता है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या कैश मेमोरी में? तो बायोस क्या है? ये नॉन वोलेटाइल इसमें कौन सा है? देखिए तो रैम है, रोम है, तो नॉन वोलेटाइल ऑप्शन नंबर बी है, रोम है ना। तो इसी से स्टोर रहता है ना बायोस। जैसे ही सिस्टम ऑन होता है बायोस एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। कैसे घर में मेहमान आते हैं तो तुरंत घर का सफाई वफाई सब कुछ एकदम नया नया पर्दा चकचका देते हैं, सब कुछ देखते हैं क्या क्या चीज है मेहमान के देने के लिए। तो वही काम पर बायोस करता है। जैसे सिस्टम ऑन होगा सारा देखेगा सिस्टम सब सही है, झाड़ू पोछा लगा के तो आपको चकाचक दे देगा, ठीक है। तो 66 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो गया। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का पार्ट कौन नहीं है इसमें से? एएलयू, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या स्कैनर। ये तीनों आपका सीपीयू का पार्ट है, बट स्कैनर नहीं है ना। ये क्या है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है और ये क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और रजिस्टर इज यूज्ड फॉर, तो रजिस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज, परमानेंट बैकअप या प्रिंटिंग प्रोसेस। तो रजिस्टर का उपयोग हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज के लिए ना। जब स्टोरेज में बल्कि स्पीड में सबसे बात करेंगे स्पीड में तो रजिस्टर सबसे तेज होता है, उसके बाद कैश मेमोरी ना। क्या थ्रूपुट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम रेफर्स टू, सिस्टम कंप्यूटर का थ्रूपुट दर्शाता है क्या? सीपीयू टेम्परेचर, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी या क्लॉक फ्रीक्वेंसी ओनली। तो 69 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम ना। 70, विच मेमोरी इज वोलाटाइल बट फास्टेस्ट आफ्टर रजिस्टर। तो रजिस्टर के बाद सबसे तेज कौन है, मतलब सबसे ज्यादा तेज कौन है? अभी पता है ना मैंने, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी ना, ठीक है। सबसे तेज रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 देखते हैं। इन अ कंप्यूटर सिस्टम ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ALU का क्या काम है? इनपुट ऑपरेशंस, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, फाइल स्टोरेज या डिवाइस मैनेजमेंट। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। ALU यही सब देखता है ना, मैथ और तार्किक जो भी हो गणित का ये सब काम देखता है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। Which factor does not directly affect CPU performance। तो CPU को डायरेक्ट कौन वो प्रभावित नहीं करता है? क्लॉक स्पीड, कैश मेमोरी, बस विड्थ या मॉनिटर साइज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 72 के लिए? ऑप्शन नंबर डी ना, मॉनिटर साइज। बाकी तो सब इफेक्ट करेगा ही।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक्सपेंशन बस इज मेनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस, स्टोरिंग बायोस, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, वायरस प्रोटेक्शन। एक्सपेंशन बस मेनली यूज्ड फॉर ऑप्शन नंबर ए ना, कनेक्टिंग एक्सटर्नल और पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, so option number A is right for 73 number question. Okay, so next question is the memory that retains data even after power failure is called. Option number A volatile memory, B RAM, option number C non volatile memory, option number D cache memory. तो मतलब पावर ऑफ होने के बाद कौन सा डेटा किसमें सुरक्षित रहता है? तो नॉन वोलेटाइल, ये अस्थाई कौन है? अस्थाई रोम है ना, तो रोम यहाँ दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी रोम यही है ना नॉन वोलेटाइल मेमोरी। 74 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्या होता है, पावर कट होने के बाद इसमें डेटा स्टोर रहता है, बट पावर ऑफ होने के बाद डेटा किसका नष्ट हो जाता है? रैम का ना, कैश मेमोरी का भी। ये दोनों किसमें आता है? इस कैटेगरी में आता है, वोलेटाइल मेमोरी में ना। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर। Which of the following sequence correctly represents the memory hierarchy from fastest to slowest? तो तेज से धीमे में को सबसे सजाना है ना। कैश तो सबसे फास्ट तो रजिस्टर होता है, कैश काट दीजिए, रैम काट दीजिए, यहाँ दोनों रजिस्टर है, और रजिस्टर के बाद कैश होता है, तो रैम नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना। तो रजिस्टर, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क ना। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने आपका क्या 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।